अब एक बात मैं आपको बताऊं, अब एक डिबेट में सुन रहा था, उसमें एक शिया आलिम थे और एक सुन्नी मुफ्ती थे। इन दोनों के बीच में डिबेट चल रही थी, इमामत के मामले में और खिलाफत के मामले में। तो सुन्नी आलिम ने कहा कि हम भी अहले बैत के इमामों को मानते हैं। तो शिया आलिम ने कहा कि आप हमें 12 इमामों के नाम गिना दीजिए। तो अल्लाह गवाह है, मैं सच कहता हूं कि सुन्नी मुफ्ती ने अहले बैत के 12 इमामों के नाम नहीं गिना पाए, सिर्फ 6-7 तक ही रह गए थे। मतलब अपने नबी की जो औलाद हैं उनके नाम नहीं गिना पाए सुन्नी मुफ्ती। तो भाई उस बात को दलील बनाकर मैं कहता हूं कि अहले बैत के मामले में जितना इल्म शिया को है उतना इल्म किसी सुन्नी को नहीं है। भाइयों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सभी लोग खैरियत से होंगे। भाइयों आज हमारे एक भाई हैं मोहम्मद शब्बीर खान साहब, इन्होंने एक सवाल किया है कि भाई ये बताइए कि आप किस फिरके में हो और मैं एक आम आदमी हूँ, तो मैं कैसे समझूं कि कौन सा फिरका सही। तो मेहरबानी करें कि बताएं कौन सा फिरका सही है। तो आज इसी पर मैं बात करूंगा कि कौन से लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं इंशाअल्लाह, और कौन से लोग हैं जो मुनाफिकत में उठाए जाएंगे, मतलब गुमराह लोग हैं। देखिए भाइयों, इस्लाम में फिरका परस्ती हराम है। कुरान पाक में आपको ये आयत मिल जाएगी। अल्लाह पाक फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और फिरकों में ना बंटो। एक और आयत आपको मिल जाएगी। अल्लाह पाक फरमाता है कि वो लोग जो अपने दीन में अलग अलग राहें निकाली और गिरोह गिरोह में बट गए, उन लोगों का रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक नहीं। इससे पता ये चल रहा है कि फिरका वारियत बहुत ही बुरी चीज है। फिरका वारियत के चक्कर में तमाम मुसलमान तबाह हो सकते हैं और हो रहे हैं। अगर हम बचेंगे नहीं तो खुद मुसलमान भी तबाह होंगे और दूसरे लोग भी तबाह होंगे। अगर हम फिरका वारियत को छोड़ेंगे तो मुसलमान भी आबाद होंगे और दूसरे लोग भी सुकून से रहेंगे। सीधी सी बात है भाई, जब हमको अच्छी और सही तालीम ही नहीं मिलेगी तो हम उल्टे पुल्टे काम करेंगे, अपना भी नुकसान करेंगे, दूसरों का भी नुकसान करेंगे, वो चाहे कोई मुस्लिम हो या कोई गैर मुस्लिम हो। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की तालीम में ये नहीं है कि मुसलमान अपने मुसलमानों को परेशान करें या किसी और को परेशान करें। किसी धर्म में यह नहीं है कि कोई इंसान किसी को परेशान करे। मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम सब गौर करें कि आज अगर हम देखते हैं तो तमाम मुसलमानों में ये हालत है कि ज्यादातर मुसलमान किसी न किसी फिरके से ही अटैच है। और ये शब्बीर खान साहब किस फिरके से हैं मुझे नहीं मालूम और मुझे कोई खास जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं उसूली बातें करूंगा। इन बातों के सपोर्ट में जो लोग होंगे वो कामयाब होंगे। आप ऐसे समझिए कि जब हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, लोगों को बताया कि तुम लोग जिस रास्ते पर चल रहे हो ये गुमराही का रास्ता है, अल्लाह का कलाम ये है और मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं जो बता रहा हूँ उस तरीके पर चलो तो कामयाब होगे, वरना जहन्नम में जाओगे। सीधी सी बात है। फिर थोड़े थोड़े एक दो करके लोग आप अलैहिस्सलाम के साथ आते गए। फिर मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद हो गई। फिर आप अलैहिस्सलाम जब तक दुनिया में मौजूद रहे तब तक आप अलैहिस्सलाम जो बात कहते थे सारे मुसलमान आप अलैहिस्सलाम की बात पर अमल करते थे। फिर आप अलैहिस्सलाम की वफात के बाद खिलाफत शुरू हुई। खिलाफत का दौर भी अच्छा रहा। फिर खिलाफत के बाद मुसलमानों में फितने शुरू हो गए और पहले मुसलमानों का पूरा एक गिरोह था, फिर जब फितने शुरू हुए तो 2 गिरोह बने। फिर इसी तरह धीरे धीरे इस्लाम को समझने वालों ने कहीं ना कहीं पर जाने में या अनजाने में समझने में गलती की या धोखे से गलती हुई, लेकिन उनके समझने से और फिर बाद में लोगों को समझाने से तो इस तरह धीरे धीरे फिरके बनते चले गए। अब आप ऐसे समझिए कि इस्लाम की बुनियादी तालीम, इस्लाम की बुनियादी किताबें कौन सी हैं भाई? अल्लाह का कलाम है और हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, यानी हदीस शरीफ, वो भी जो सही हदीसें हैं जिन पर तमाम उम्मत मुस्लिमा का इजमा है। ये है इस्लाम की बुनियादी तालीम। अब इन तालीमों के मुताबिक जो लोग अमल करेंगे वो होंगे मुसलमान, वो किसी फिरके में नहीं होंगे, वो मुसलमान होंगे। और मुसलमान आप ऐसे समझिए, मुसलमान मान लीजिए कि एक बहुत विशाल दरख्त है।
इस्लाम पर चलने वाले लोगों का आप मानिए कि ये लोग एक दरख्त हैं। अब उस दरख्त से जो पत्ता टूटकर अलग होगा, कोई भी पत्ता टूटे, अगर उस दरख्त से अलग हो गया, वो होगा फिरका। तो पता ये चला कि कुरान और हदीस, अहले बैत का अमल और सहाबा कराम का अमल, इनके अमल से जो कोई हटेगा वो इस्लाम से हटेगा। यानी अहले बैत और मुखलिस सहाबा, इन लोगों ने जिस तरह अमल किया है, अगर हम लोग वैसे अमल करेंगे तो भैया होंगे कामयाब। और मैं कसम अल्लाह की खाकर कहता हूँ, सिर्फ यही लोग कामयाब होंगे। कुरान और सुन्नत, कुरान और अहले बैत वाले जो लोग हैं, सिर्फ कामयाब यही होंगे। बाकी जो लोगों ने अपने अपने इमाम, अपने अपने बुजुर्ग, अपने अपने पीर गढ़ लिए हैं, इनकी भैया गारंटी कोई नहीं है। हाँ, अपने आप में वो सोच रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन गारंटी कोई नहीं है। गारंटी तो अहले बैत और मुखलिस सहाबा की है। ये लोग जिस पर अमल किए हैं वो इस्लामी तालीम है। और सहाबा हो या अहले बैत हो, ये कोई फिरका नहीं थे, ये सब सच्चे मुसलमान थे। और इनका अमल क्या था? अल्लाह का फरमान और हमारे नबी की सुन्नत। इन्हीं दो चीजों पर ये तमाम चलते आए, अहले बैत हो या मुखलिस सहाबा। तो अब अगर हम लोग कामयाब होना चाहते हैं तो भाई कुरान पढ़ें, आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे गौर करें, सुन्नतों पर अमल करें और सहाबा और अहले बैत का अमल देखें। अगर हम इतनी चीजें पकड़ लेंगे तो इंशाअल्लाह जरूर कामयाब होंगे। अब इनमें भाई कहीं पर अमल करने में कुताही होगी, कहीं पर अमल किया जाएगा, वो बात अपनी पर्सनल है, लेकिन बयान में तो यही बात कही जाएगी। कहीं पर आपसे कुताही हो जाती है अमल करने में, कहीं पर मुझसे हो जाती है। तो भाई इंसान गुनाहों का पुतला है, गलतियां हर इंसान से कहीं ना कहीं पर हो जाती हैं। तो अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे बंदों, तुम गलतियां करते हो तो मुझसे माफी मांगो, मैं तुम्हें माफ करने वाला हूं। पर यह बात याद रहे कि जो गलती आज हम करें, फिर उस गलती की तौबा करें, फिर वही गलती 2 घंटे बाद फिर करें, फिर तौबा करें, फिर 2 घंटे बाद करें, ये तौबा नहीं होती है। ये तौबा नहीं होती है। हम जिस चीज से तौबा करें तो इस नियत से करें कि ये गलती अब मैं इंशाअल्लाह नहीं करूंगा, तब उस गलती को अल्लाह पाक माफ कर देने वाला है। तो पता चला कि कुरान और सुन्नत, कुरान और अहले बैत वाले जो लोग हैं वो कामयाब हैं। अब ये लोग हैं कौन? ये लोग आएंगे कहां से? अब मान लिया कि चलो ज्यादातर मुसलमान फिरकों में फंसा हुआ है, फिरकों में बटा हुआ है, तो इस तरीके पर चाहे बरेलवी में से लोग आए, चाहे देवबंद में से आए, चाहे अहले हदीस में से आए, चाहे शिया में से आए, इस तरीके पर जो लोग होंगे वो होंगे मुसलमान, वो होंगे मोमिन। और इस तरीके को जो लोग छोड़ देंगे वो भैया मोमिन नहीं होंगे, मुनाफिक होंगे, वो चाहे जिस फिरके से। और मुनाफिकों के बारे में तो हम और आप जानते ही हैं कि जहन्नम में सबसे गहरे गड्ढे में मुनाफिक को डाला जाएगा। आज हम गौर करें तो हर मुसलमान ये बात कहता है कि मैं अल्लाह के नबी का मानने वाला हूं, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं नबी के तरीके पर चलने वाला हूं। हर मुसलमान ये बात कहता है। तो आप गौर कीजिए कि जब हर मुसलमान अल्लाह के नबी के तरीके पर ही चल रहा है तो फिर ये इतना फसाद क्यों हो रहा है भाई? समझने वाली बात है। तो यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी जुबान से तो कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी के तरीके पर चलता हूँ, जो तालीम आप अलैहिस्सलाम ने फरमाई है मैं उनकी तालीम पर चलता हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि वो चलते नहीं। वो अपने बाबों के, अपने इमामों के, अपने मौलवियों के बताए हुए तरीके पर चलते हैं। और मौलवी और बाबे वो तरीका बताते हैं जो उनके फिरके में सूट करता है। तो भैया अगर जुबान से कोई कहता है सिर्फ कि मैं अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता हूँ, उनके तरीके पर चलता हूँ, तो जुबान से कहना काफी नहीं होगा, उस पर अमल करना होगा। और जो अमल से और जुबान से साबित करेगा वो मोमिन होगा। जो सिर्फ जुबान से कहेगा, अमल नहीं करेगा, वो मुनाफिकत में शुमार किया जाएगा, वो चाहे जिस फिरके का हो। आज हम देखें कि कई आलिम चिल्ला रहे हैं कि भाई हमारे नबी ने इस तरीके को इस तरह से किया है, तो आप नबी के तरीके को क्यों छोड़ रहे हो? तो बहुत से लोग जवाब देते हैं कि ये नबी का तरीका तो है, लेकिन हमारे इमाम ये बता रहे हैं, हमारे मौलवी साहब ये बता रहे हैं। तो यकीन मान लीजिए कि अल्लाह पाक सीधा सवाल करने वाला है उन लोगों से जो नबी की तालीम को, नबी के तरीके को छोड़कर किसी और का तरीका पकड़े हुए हैं। उनसे सीधा सवाल करने वाला है कि मैंने जिनको नबी बनाया था उनकी तालीम तुम पर लाजिम थी, उनका तरीका तुम पर लाजिम था या किसी और का? तो उस दिन उनके पास कोई जवाब नहीं रहेगा, गारंटी के साथ कहता हूं मैं।
और अल्लाह ये सवाल जरूर करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तब ये लोग पछताएंगे कि यार हमको फला शख्स बता रहे थे कि नबी का ये तरीका है, लेकिन हम उनकी बात नहीं माने थे और हम अपने मौलवी अपने इमाम के चक्कर में पड़ करके ये तरीका अपनाए हुए थे। तब वहां पछताने से कुछ हासिल नहीं होगा। अब ये फसाद बढ़ता क्यों है? फसाद ये बढ़ता क्यों है? फसाद बढ़ता ऐसे है कि अब ये कमेंट देखिए आप, ये एक सुन्नी बरेलवी हजरात हैं जिन्होंने कमेंट किया कि आपको नहीं मालूम है, या इन्होंने कहा कि बेवकूफ हो तुम, तुम्हें मालूम नहीं है कि जो शिया हैं ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम को नहीं मानते हैं, सिर्फ ढोंग करते हैं। ठीक है, तो भैया अब आपने ये कमेंट किया तो उधर वाले भी आपको कहेंगे कि ये सब मुनाफिक हैं, ये नबी अलैहिस्सलाम को मानते ही नहीं हैं, ये सब अपने बापों को नबी माने बैठे हैं। भाई यही तो होगा, एक उनको लागू वाली बात आप कहोगे, फिर वो कहेंगे, फिर आप कहोगे, फिर वो कहेंगे, तो इस तरह से मुसलमानों में दूरियां बढ़ती हैं। ये अब हजरत हसन अलैहिस्सलाम को रही बात मानने की, तो भैया बहुत सारे शिया हजरात हैं जो उन पर अपनी जान देते हैं। जितनी हिस्ट्री इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शिया को मालूम है, उतनी हिस्ट्री अहले सुन्नत के तीनों फिरकों में किसी को नहीं मालूम है। जितनी हिस्ट्री इमाम अली अलैहिस्सलाम की शिया को मालूम है, उतनी हिस्ट्री अहले सुन्नत में किसी फिरके वाले को नहीं मालूम। ठीक है, जितनी हिस्ट्री इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शिया को मालूम है, उतनी हिस्ट्री किसी सुन्नी को नहीं मालूम। मैं गवाही देता हूं। अब अगर कोई कहता है कि मेरी बात गलत है, तो भैया मेरे सामने बैठे, मुझसे बात करे। क्यों? मैं जो बातें कह रहा हूं तो मैंने सिर्फ ये अपने दिल से नहीं कह रहा हूं, कुछ मैंने देखा है। अब एक बात मैं आपको बताऊं, अब एक डिबेट में सुन रहा था, उसमें एक शिया आलिम थे और एक सुन्नी मुफ्ती थे। इन दोनों के बीच में डिबेट चल रही थी, इमामत के मामले में और खिलाफत के मामले में। तो सुन्नी आलिम ने कहा कि हम भी अहले बैत के इमामों को मानते हैं। तो शिया आलिम ने कहा कि आप हमें 12 इमामों के नाम गिना दीजिए। तो अल्लाह गवाह है, मैं सच कहता हूं कि सुन्नी मुफ्ती ने अहले बैत के 12 इमामों के नाम नहीं गिना पाए, सिर्फ 6-7 तक ही रह गए थे। मतलब अपने नबी की जो औलाद हैं उनके नाम नहीं गिना पाए सुन्नी मुफ्ती। तो भाई उस बात को दलील बनाकर मैं कहता हूं कि अहले बैत के मामले में जितना इल्म शिया को है, उतना इल्म किसी सुन्नी को नहीं है। और किसी चीज में आगे हो सकते हैं, लेकिन अहले बैत के मामले में शिया के आगे सुन्नी नहीं टिक पाएंगे। और अहले बैत को हल्के में मत लीजिए भैया। हमारे नबी का फरमान है कि अहले बैत से मोहब्बत करने वाला जन्नत में जरूर जाएगा, और अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वाला जहन्नम में जरूर जाएगा। अब यहाँ पर इस हदीस में नमाज, रोजा, ज़कात, हज का जिक्र नहीं है, हालांकि ये तो हमको करना ही है। इस हदीस से, इन अल्फाजों से पता ये चल रहा है कि अगर किसी के अंदर नमाज, रोजा कम भी है और अहले बैत की मोहब्बत है उसके अंदर, तो वो इंशाअल्लाह जरूर कामयाब होगा। और अगर किसी के अंदर नमाज, रोजा बहुत है और अहले बैत की बुग़्ज़ पाई गई, तो वो जहन्नम में जरूर जाएगा। ये मतलब है इसका। तो उम्मीद है कि आपका जो सवाल था कि कौन सा फिरका सही है, तो मैं किस फिरके का नाम बता दूं। मैं अपने आप को मुसलमान समझता हूं। कुरान और सुन्नत, कुरान और अहले बैत से जो चीज साबित है वो मैं अमल करता हूं। अब कोई हमें सुन्नी समझे, देवबंदी समझे, बरेलवी समझे, अहले हदीस समझे, शिया समझे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अपने आप को मुसलमान ही समझता हूं। तमाम कलमा पढ़ने वालों को अपना भाई समझता हूं। और रहे हमारे वो भाई जो इस्लाम की तालीम से हटे हुए हैं, तो उनके बारे में भी हमको नरम रवैया रखना होगा। वो इसलिए कि भाई उन्होंने किसी से सुना ही होगा, किसी आलिम ने उन्हें बताया ही होगा, तो बेचारे अमल कर रहे हैं। तो ये मामला धीरे धीरे बनेगा। अगर आज हमारे अकीदे से, हमारी बातों से कोई नाराज हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा नाराज ही रहेगा। अल्लाह पाक राहें खोलता रहता है। तो आज अगर कोई हमारे अकीदे से, हमारी बातों से हटा हुआ है, तो उससे हम झगड़ा ना करें, उससे लड़ाई झगड़ा ना करें, उसे बुरा भला ना कहें। भाई थोड़ा उसे डाउट ऑफ बेनिफिट इसलिए दें कि उसको भी किसी ने बताया है और वो भी हमारा भाई ही है। चलो कहीं पर थोड़ा भटक गया तो समझाने की कोशिश की जाए। अगर हम फौरन गुस्ताख और शैतान कह देंगे तो हमारे उसके बीच में दूरी हो जाएगी, फिर कभी बातचीत नहीं होगी। और जब बातचीत नहीं होगी तो उस आदमी से अल्लाह पाक सवाल करेगा कि तुझे अगर मालूम था तो तू अपने इल्म का लोहा मनवाने के चक्कर में उसे शैतान कहता था, उसे गुमराह कहता था, उसे गुस्ताख कहता था। तो अल्लाह पाक ऐसे मौलवियों से भी सवाल करेगा। तो हम सच्ची बात कहें, वो भी मोहब्बत से कहें, बाकी अल्लाह पर छोड़ दें। क्योंकि हम किसी के लिए तो नहीं कर रहे हैं भाई, ये सब अल्लाह के लिए कर रहे हैं।
تاکہ تمام اللہ کے بندے ایک ہو کر اللہ کی عبادت کریں اور انسانوں میں سکون آئے تاکہ سارے انسان مل جل کر محبت سے رہ سکیں. بس یہ چیز ہے. تو باتیں کافی زیادہ ہو گئی. آج کے لیے اتنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.